क्या लाडली बहनों के साथ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छलावा किया है? क्या लाडली बहनों की 3,000 रुपए की राशि में से 1,250 रुपए की राशि तो लाडली बहनों के खाते में डाली जा रही है, बाकी 3,000 में से 1,750 रुपए की राशि आखिर कौन डकार रहा है? क्या सरकार उन राशि से अय्यासी मना रही है? क्या सरकार उन्हीं राशियों से बीजेपी का पंडाल और विज्ञापन भी चलवा रही है? क्या सरकार लाडली बहनों के साथ लगातार धोखा किए जा रही है? दरअसल जिस लाडली बहना योजना को मध्य प्रदेश के बीजेपी की वरदान साबित हुई थी, वही लाडली बहना योजना अब मध्य प्रदेश सरकार के गले की हड्डी बनती जा रही है और वही एक श्राप बनता जा रहा है। अब किस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार लाडली बहना योजना की तरफ घिरती चली जा रही है और किस तरह से 1,750 रुपए की चोरी का आरोप मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर लग रहे हैं और लगातार लग रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी लाडली बहना योजना की बची हुई राशि से बीजेपी का पंडाल सजाती है या फिर विज्ञापन चलवाती है। सरकार जो कुछ भी करती है, क्या लाडली बहना योजना की बची हुई राशि से ही कर रही है? दोस्तों, इस खबर को आपको इत्मीनान से सुनना चाहिए, क्योंकि लाडली बहना योजना ही है जो मध्य प्रदेश के लिए एक वरदान साबित हुई थी और मध्य प्रदेश में सरकार की वापसी कराई है। लेकिन अब वही लाडली बहना योजना मोहन सरकार के गले की हड्डी बनती जा रही है। दरअसल 2023 विधानसभा चुनाव से तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले जब मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि उससे पहले 2018 विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार को हार का सामना करना पड़ा था। कमलनाथ की सरकार बन गई थी। बजाय 2020 में एन केन प्रकारेण खरीद और फरोख्त की सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की बनी। कांग्रेस के कुछ समर्थक कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए। वही डर सता रहा था मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और उन्हें लग रहा था कि आखिर ऐसा क्या निकाला जाए कि सरकार को पुनः वापस स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि रात में हमें सपना आया कि बहनों को, महिलाओं को कुछ दिया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के मन में, बहनाओं के मन में वो पहले से एक अलग चेहरा बनकर उभरना चाहते थे। कोई तो मामा कहता है, कोई भैया कहता है। लेकिन उन्होंने एक दिन ऐसा ऐलान कर दिया कि लाडली बहना योजना की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जिसमें अभी शुरुआती में 1,000 रुपये डायरेक्ट महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये की राशि की जाएगी। यह शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की थी और इसकी शुरुआत होते ही चुनाव से पहले ही ये किस्त महिलाओं के खाते में डाली जाने लगी थी। विधानसभा चुनाव 2023 हुआ। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई। अब शिवराज सिंह चौहान को इसका संकट मंडराने लगा कि क्या वही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर पर्ची में कोई और निकल जाएगा। वास्तविकता ये हुआ कि पर्ची खुली और मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषित हो गए और सीएम की कुर्सी पर मोहन यादव बैठ गए। लेकिन सीएम की कुर्सी पर बैठते ही हो सकता है कुछ अनुभव और एक्सपीरियंस कुछ कम था, क्योंकि सत्ता को वापस लाने में जितना मेहनत लगता है, उससे कहीं कम मेहनत सत्ता को चलाने में लगता है। सत्ता को वापस लाने में बहुत कठिन संघर्ष शिवराज सिंह चौहान ने किया। किस तरह से उन्होंने लाडली बहना योजना को मध्य प्रदेश में प्रभाव डाला, प्रभावी किया और उसी प्रभाव के कारण लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी हुई। मोहन यादव जब कुर्सी पर बैठे तो उन्हें इस योजना का कुछ जचा नहीं, क्योंकि महिलाओं के खाते में डायरेक्ट रेवड़ी के तौर पर भेजा जाता था। उन्हें कुछ जचा नहीं। पहले तो इस योजना का वो नाम ही नहीं लेना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे विपक्ष उनको घेरने लगा। धीरे धीरे विपक्ष की जो सवाल हैं मोहन यादव के ऊपर दागने लगे। मोहन यादव भी उस सवालों के जवाब में कहने लगे कि हाँ, लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाई जाएगी। तत्कालीन उस राशि को बढ़ाकर 1,250 रुपये तो कर दिया गया था, लेकिन तब से आज तक लाडली बहना योजना की राशि को ना तो बढ़ाया गया और ना तो उस पर कुछ कहा गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाए हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ऊपर
आरोप लगाए हैं कि बहनाओं के लिए लगातार 3,000 रुपए की राशि तो सरकार कर्ज के तौर पर ले रही है, लेकिन 1,250 रुपए महिलाओं के खाते पर डाले जा रहे हैं। बाकी की जो राशि बचती है उस राशि से क्या सरकार अय्याश करती है, मजे उड़ाती है, भारतीय जनता पार्टी के पंडाल सजाती है या फिर विज्ञापनों में खर्च करती है। उनके आरोप तो ये भी हैं कि सरकार लगातार 65,000 करोड़ रुपए लाडली बहना योजना के नाम पर सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए सरकार लगातार तो 65,000 करोड़ रुपए से 70,000 करोड़ रुपए कर्ज तो ले रही है, लेकिन महिलाओं को सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए मासिक तौर पर बांट रही है। बाकी के जो 50,000 करोड़ रुपए हैं जो सरकार लगातार कर्ज के रूप में सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के नाम पर ले रही है, उस राशि का सरकार क्या बीजेपी के विज्ञापनों में खर्च करती है या फिर विज्ञापनों के अलावा सरकार बीजेपी का पंडाल सजाने में खर्च कर रही है। लगातार आरोप विपक्ष ने लगाया है। कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि अगर सरकार बहुत जल्द इस पर निर्णय नहीं लेगी तो हम इसको कोर्ट तक ले जाएंगे, अदालत में इसे खींच देंगे, अदालत के तौर पर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। जब यह वक्तव्य विपक्ष यानी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का आता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तिलमिला जाते हैं और तिलमिला कर यह ऐलान कर देते हैं कि अब लाडली बहना योजना की राशि को हम बढ़ाकर 1,500 रुपए कर रहे हैं। तो संकल्प पत्र की घोषणा है 3,000 की, और हमने कहा हाँ डंके की चोट हम 3,000 करेंगे। जब हमने सरकार बनाई तब उसके पहले से 1,000 देते आए थे, आज 1,250 दे रहे हैं। इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1,500 रुपये चालू कर देंगे। अय्याश करने वाली कांग्रेस है। जब तक देश में कांग्रेस की सरकार थी तब तक उन्होंने अय्याश किया, जनता का खूब खून पसीने को चूसा है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान यानी रक्षाबंधन में लाडली बहना योजना के नाम पर 1,250 रुपए और 250 रुपए एक्स्ट्रा महिलाओं को दिए जाएंगे। वहीं दीपावली से सभी महिलाओं के खाते में 1,500 रुपए की राशि डाली जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बेहद परेशान हैं। विपक्ष उनसे लगातार सवाल पूछ रहा है, लाडली बहना योजना की बाकी की बची हुई राशि आखिर कौन डकार रहा है। अब बात रही 3,000 रुपए की, क्योंकि जब चुनावी वादा हुआ था, चुनावी घोषणे हुए थे और चुनाव का जो एजेंडा था वो लाडली बहना योजना की राशि 3,000 रुपए करने का था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि ये राशि को 3,000 2028 विधानसभा चुनाव से पहले हम करेंगे। अभी 2025 है, 26 में इस राशि को बढ़ाएंगे, 2027 में इस राशि को बढ़ाएंगे, 2028 में बढ़ाएंगे। चुनाव से पहले सभी महिलाओं को 3,000 रुपए की राशि मिलेगी। यानी कुल मिलाकर उन्होंने यह साफ कर दिया है कि 2028 का विधानसभा चुनाव भी वो लाडली बहना योजना की लॉलीपॉप के नाम पर ही पुनः सत्ता में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि 2028 का उन्होंने जिक्र कर दिया है और कह दिया है 2028 से पहले सबको 3,000 रुपए मिलेंगे। कि निश्चित तौर पर मोहन यादव जी एक प्लानिंग के तहत लाडली बहना योजना की राशि डालेंगे। 2023 विधानसभा चुनाव और 2028 विधानसभा चुनाव एक ही एजेंडे के नाम पर पुनः वापस आना चाहते हैं। वहीं विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल पूछ रहा है, वहीं अदालत तक घसीटने की बात कर रहा है। आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।